दोस्तों, कल बंगाल में पहले फेज की वोटिंग हुई। अब वोटिंग परसेंटेज करीब-करीब 92% के आसपास है, उससे ज़्यादा भी है कई जगह, तो थोड़ा 90 से मतलब आसपास है, आप बोल सकते हैं। अगर क्षेत्र वाइज़ करें, उसका आकलन करें तो। अब ये जो कहानी है कि इतने परसेंट वोट गिरने का क्या मायने है? इससे क्या साबित होता है कि बंगाल में किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भई बंगाल में इतने परसेंट वोट करने के क्या मायने हैं। अगर 2021 के चुनाव का अगर देखेंगे कि वोट परसेंट कितना गिरा, टर्नआउट था, तो 85.2% के आसपास का वोट परसेंटेज था। मतलब करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि 6 करोड़ 99 लाख और 99,955 के आसपास जो है वोट जो गिरे थे। तो ये पूरा अगर देखेंगे कि वोट परसेंटेज जो है पिछली बार से इस बार 7 से 8% और अगर मॉर्निंग की आकलन करें तो जो 1 बजे का था तो वो 62% के करीब-करीब वोट गिर गया था, जबकि पिछली बार 54% गया था। उसी समय लग गया था कि वोट परसेंट इस बार अप्रत्याशित होने वाले। अब इसके क्या मायने? सवाल ये उठता है कि जो लोग भी पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनके लिए एक छोटा-सा, सिर्फ छोटा-सा गणित है जिसको समझेंगे तो आप पूरा का पूरा वोट जो प्रतिशत है या किसके पक्ष में गया है, एक आप समझ जाएँगे। उसके बाद आप डीपली एनालिसिस कर सकते हैं इसका। देखिए, कभी भी जो बंगाल का चुनाव चाहे पिछली बार हुआ, चाहे इस बार हुआ, तो कभी भी उसका एक ही चीज़ रहा है उस चुनाव दोनों में कि पोलराइज़ेशन। कि पोलराइजेशन कितना हुआ वोटिंग का। अब सवाल ये उठता है कि जो पोलराइजेशन हुआ, क्या 2021 में नहीं हुआ? हुआ था। क्या इस बार हुआ? हुआ है। तो फिर अंतर क्या हो गया? क्या जो मुस्लिम जनसंख्या है, वोटर्स हैं, वो ज़्यादा वोट दिए? नहीं। उनका वोट देखिए, आप कभी भी मुस्लिम जितने मतदाता हैं, वो किसी भी चुनाव में खासकर 2024 के बाद धीरे-धीरे वो जितने भी इलेक्शन आए, उसमें ज़ोर से वो वोट दिए। मतलब वो काफ़ी एकत्रित होकर, पोलराइज़ होकर एक तरह से गुलबंद होकर वोट देते हैं, गोलबंद। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कई जगह हिंदू उस तरह गोलबंद नहीं होते और कहीं न कहीं वो वोट बिखर जाती। लेकिन धीरे-धीरे 2024 के बाद ये जो सिनेरियो जो है, जिस तरह से आपने मुस्लिम पोलराइज़ेशन देखा है या मुस्लिम वोटरों को गोलबंदी देखा हुआ, उस तरह कहीं न कहीं हिंदू वोटरों में एक गोलबंदी शुरू, जिसकी वजह से चुनाव दर चुनाव जो बीजेपी जीतती आ रही है। अब आते हैं बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में पिछली बार भी आपने देखा होगा कि काफ़ी पोलराइज़ेशन हुआ, उसमें काफ़ी गोलबंदी हुआ। तो अब इस बार क्या ना हुआ, देखिए एक होता है ना कि कितना आप परसेंट तक आप पोलराइज़ या गोलबंद होकर वोट दे सकते हैं। तो मुस्लिम जनसंख्या अपना मतलब 100% पोलराइजेशन करती है और वोटिंग करती है। ये चाहे ये चुनाव चाहे हो। तो उसमें क्या कोई परिवर्तन आया कि नहीं? पहले भी वो पोलराइज़ होके वोट दिए और आज भी इस चुनाव में भी आपको देखने को मिला। सवाल ये उठता है कि पहली बार ये वोट परसेंट जो इतना 7% बढ़ा है, तो ये अगेंस्ट में पोलराइजेशन है। ऐसा मैं इस तरह से देखता हूँ। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक तो आप पोलराइजेशन तो ऐसा नहीं कि पहले वो 15% वोट दे रहे थे, इस बार 18% देने लगे, ऐसा नहीं है। वो उतना जितना पहले देते थे, उतना ही देते हैं। उसमें आप बोल सकते हैं कि आधा परसेंट कहीं ज़्यादा हो गया। वो आप मानने को तैयार हो। लेकिन 6 से 7% पोलराइजेशन एकदम अगेंस्ट में, वो मुस्लिम जनसंख्या ऐसा कोई जिला नहीं है, वो कस्बा नहीं है जहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या जो है 7% कम वोट गिरी हो या 5% कम वोट गिरा होगा या उनमें 4% वोट गिरा है। ऐसा आपको हिंदू बहुल इलाकों में देखने को मिल जाता है। लेकिन मुस्लिम में जनसंख्या जहाँ पे उनका अधिकतर जनसंख्या वहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि इस बार के चुनाव में मैं जितना इसको आकलन करना हूँ और जितना मैं इस चीज़ को स्टडी किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो हिंदू पोलराइजेशन है वो ज़्यादा है। और ये आपको अमित शाह के भाषण कल का हुआ, उसमें भी आपको ये रिफ्लेक्ट करेगा।
जब उन्होंने बोला कि 5 मई, 4 मई नहीं कहे, 5 मई के बाद उन्होंने एक बोला कि देखो टीएमसी के गुंडे 2023 में 23 तारीख के इस इलेक्शन में, मैंने कल के इलेक्शन में वो बाहर नहीं निकले। उनसे मेरा एक और अनुरोध है कि 29 तारीख को भी, मैंने 29 अप्रैल को भी घर से बाहर मत निकलना, और इन गुंडों की दवाई 5 मई को होगी। यानी कि वो आश्वस्त है। और यही मैं कहता हूं कि जो लोग इस तरह से, आपने देखा मोदी जी के कैंपेनिंग देखा, मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ पे जीतने में आने की पोलराइजेशन करने के लिए तो चलिए योगी जी हैं, लेकिन जो स्टडी, जो रिपोर्टिंग होती होगी, वो तो या तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी के पास ही होती होगी कि वोट परसेंट कहाँ पड़ा है, कहाँ पे वोट में हम कहाँ पीछे हैं, कहाँ आगे हैं। उनके अपने जो जो भी उनके अपने सोर्सेज हैं, उनसे उनको पता चलता होगा। तो यहीं पे गेम अलग हो जाता है कि इस बार जो पोलराइजेशन हुआ है, वो हिंदू गोलबंद होकर वोट दिया है, जिसकी वजह से 6 से 7% वोट संख्या बढ़ गई। क्या ममता बनर्जी की तरफ ये जा रहा है? नहीं। उसका वजह है कि आपने पिछले चुनाव में देखा होगा कि 38% के आसपास, मतलब बीजेपी को वोट आई थी, और 48% के पास, तो उनका अब लास्ट है, जितना हिंदू वोट देता था ममता बनर्जी का, वो उनका परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो वो लास्ट है, उससे ज्यादा अब इनको नहीं मिलेगा। मतलब 48.2% को वोट मिला, जब लेफ्ट और कांग्रेस का वोट जो है शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब सवाल ये उठा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में 60 लाख वोटों का अंतर है 2021 में। अब वो वोट 91% या 12% वोट जो है एसआईआर के माध्यम से कट गया, और ज्यादातर उन इलाकों में कटा है जहां से आपको घुसपैठिए या ऐसे लोग मिलेंगे जो ज्यादा डुप्लीकेट वोटिंग करते थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि पारा मिलिट्री जो है, वो जो बूथ पे वो लोग के आईडी चेक कर, तो ये एक बहुत बड़ा आपको संकेत देखने को मिलेगा। और यही चाहे अभिषेक बनर्जी के भाषण में या ममता बनर्जी के भाषण में ये फ्रस्ट्रेशन दिखेगा। जो गाली गलौज पे जिस तरह के ममता बनर्जी ने बातें बोला बाल के बारे में, मतलब आप एक लेडी ऐसे पब्लिक रैली में इस तरह की भाषा बोल सकती है, ये उसको किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाता है। वैसे ही अभिषेक बनर्जी जिस तरह अमित शाह के बारे में, उनके पिताजी के बारे में, बाप की औलाद, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना कि 5 मई के बाद देखूंगा, वो सब उनका फ्रस्ट्रेशन है। अपने वोटरों को ये आश्वस्त दिलाना कि तुम रोड पे निकलो, लोगों को वोट मत करने दो। जिस तरह का आपने देखा होगा कि सुधेंदु सरकार जो थे वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, जहां पे गांव में गया उनको दौड़ाया गया। तो वो चाहते थे कि ऐसे लोग डर के मारे वोट करने ना निकले, उनके दिमाग में बैठ जाए कि टीएमसी फिर से सत्ता में आने वाली, ममता बनर्जी फिर से आने वाली। लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो बता रहे हैं कि इसमें इस बार ममता बनर्जी असफल रही है। आप देखेंगे ऐसे हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां पे लोग पब्लिक रैली कर रहे हैं और बीजेपी के झंडे लेकर, और प्रखर रूप से, मुखर रूप से होकर लोग बोल भी रहे हैं, वोकल होकर, जो पहले आपने 2021 के चुनाव में नहीं देखा होगा। तो ये वोट परसेंट का जो मायने है, ये दर्शाता है कि इस बार का चुनाव जो है बीजेपी के लिए जीतने के चांसेस, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा मेरा आकलन है जो मैं स्टडी कर रहा हूं। क्योंकि मुस्लिम वोटर जितना दे सकते थे दे दिए, अब इससे ज्यादा कोई आने वाला नहीं। आधा परसेंट, 1%, 1% चलो मान गया कि मतलब ज्यादा उन्होंने वोट किया होगा। क्योंकि हमेशा कोई भी पॉलिटिकल एनालिसिस ये जरूर बोलेगा कि मुस्लिम जो वोटर होते हैं वो बहुत ज्यादा पोलराइज होके या गोलबंद होके वोट करते हैं, और उनकी वोटिंग करने की जो रेशियो होते हैं वो ज्यादा होता है। तो अब उनके रेशियो जब ज्यादा ही होता तो अब कितना ज्यादा हो जाएगा, 1%, 2%। लेकिन यहाँ पे 6 से 7% का गैप है। तो बाकी अगर मान लीजिए 1-2%, तो बाकी 4-5% गैप कहाँ गया? यही खेल को दर्शाता है कि इस बार का चुनाव जो है ममता बनर्जी के हाथ से ये चुनाव फिसलता जा रहा है। और इस बार मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी को इस फेज में करारी हार मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है, आकलन है। बाकी इसका डिटेल जो एनालिसिस हम बाद में करेंगे जब दोनों का फेज हो जाएगा। ये एक मोटा मोटी मैंने आप लोगों को रेशियो बताया कि इस वोटिंग परसेंट का क्या मायने है। धन्यवाद।